सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। भुवन भास्कर को प्रकाशित करने वाले आदित्य भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण देव की अद्भुत अनुपम छटा चित्रकूट धाम से मैं सुरेंद्र त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूँ। नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशिने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देह देव जगतपते असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अर्थात जो तमसपन है वो बाहर निकल जाए और हमें आपका दिव्य प्रकाश, आपका ज्ञान, आपके गुण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सहजता और सरलता का वास हो। मैं आज आपको बहुत चमत्कारिक औषध से परिचय कराने जा रहा हूँ। चित्रकूट धाम से भृंगराज की बगिया। आप ये देखें, ये है भृंगराज। ध्यान से पहचाने। जो स्थान शीतल होगा, गर्मी का मौसम है, जो स्थान शीतल होगा आप देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि उनसे मिलती जुलती औषधियाँ होती हैं, उसके भ्रम में आप रह जाएंगे तो गलत औषधि और गलत गुणधर्म के साथ आप पाएंगे। आप देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, डमरू की तरह, इन्हीं में बीज आएंगे और ये पुष्प हैं। आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये पुष्प हैं, ये पूरी बाग ही है जो पटी हुई है। यहाँ पे भृंगराज की बगिया है पूरी चारों तरफ, ठीक है। अब इससे मिलती जुलती औषधियाँ जो हैं वो आप देखिए, ये बगल में देखिए, ये नहीं है। ये पुष्प आपको ऐसे दिखेंगे, पत्ती भी ऐसे दिखेगी, तो आप कन्फ्यूजन ना हो जाएं कि भृंगराज हैं। भृंगराज देखिए, बगल में औषधि, इसके पुष्प अलग दिख रहे हैं, आप देखिए ना, और ये जो है अलग है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अथाह औषधि गुण हैं। अथाह अर्थात बहुतेरे औषधि गुण हैं। किसी को कितनी भी गर्मी हो शरीर में, कैसा भी सरदर्द रहता हो, कैसा मतलब कैसा भी सरदर्द रहता हो, इसकी कुछ पत्तियां लीजिए और मस्तक पे आप इसको क्या करें कि लगाना आरंभ करें। जैसे ही आप मस्तक पे लगाएंगे, आप देखेंगे, कहते हैं ना कि वो प्रचार आता है, देखिए बहुत सारे लोग दिखाते हैं, ये तेल वो तेल, इसमें भृंगराज तेल, तमाम तरह के तेल मतलब लोग प्रचार करते हैं। मस्तक पे जैसे ही आप इसको लगाएंगे, आप देखेंगे पूरी ठंडक व्याप्त हो जाएगी। जो आपके नर्वस सिस्टम में तनाव है, जो भी तकलीफ़ें हैं, कि लगता है कि वो टेंस है, बहुत ज़्यादा दर्द है, टनक रहा है, वो चाहे विकार कुछ भी हो, चाहे अंदर से एसिडिटी बढ़ी हो, वायु विकार हो, बीपी बढ़ा हो, कुछ भी हो, कई कारणों से जो है सरदर्द होता है, हेडेक, सब में आपका भृंगराज क्या करेगा, एकदम रामबाण, मतलब शीतल कर देगा, नाड़ियों को सही कर देगा और बहुत सारे अन्यत्र लाभ देगा। जैसे याददाश्त का बढ़ा देना और दिमाग को ठंडक देना, उग्रता को ख़त्म कर देना, बालों में मजबूती देना, बालों को काला करना, बालों को झड़ने से रोकना, बाल जो दो मुँहे हो जाते हैं, जहाँ चकत्ते पड़ करके, जिसको एलोपेसिया बोलते हैं ना, चकत्ते पड़ के जगह बाल, सुबह प्रातः सूर्योदय के पहले अगर इसका रस आप लगाते हैं तो आप देखेंगे एलोपेसिया में एकदम ज़बरदस्त, गारंटी लिख लीजिए आप। एलोपेसिया में लोग इतनी दवा करते हैं, ठीक नहीं होते। कितने पेशेंटों का फ़ोन आता है, सर दवा भेज दो, ये कर दो। सबके लिए एक रामबाण उपाय है ये। आप क्या करें कि बस उसका रस निकालें ताज़ा और उस स्थान पे लगा दें। जिसको शरीर में कितनी भी गर्मी रहती हो, बार बार कहते हैं कि बहुत एसिडिटी होती, बहुत जलन होती, बहुत पसीना आता है, गर्मी लगती है, कहीं थोड़ी धूप बर्दाश्त नहीं होती, नहीं सही जाती, मित्र इतना ही करना है कि थोड़ा भृंगराज लीजिए, कोशिश करिए। मैं बार बार सबसे कहता हूँ, प्रकृति से जुड़िए, ये कृपा है ईश्वर की, नारायण के अवतार हैं सब, तो इन्हें बहुत ही अनुग्रह पूर्वक लीजिए, इनको प्रणाम करिए। अच्छा तो होता है एक दिन पहले ही आप इनको आवाहन कर दें,
थोड़ा अक्षत पुष्प और जल अर्पित करके थोड़ा रोली चंदन अर्पित कर दें और इनको आवाहित कर लें कि कल हम आपको लेने आएंगे, आप अपनी कृपा औषधि के रूप में हमें प्रदान करें। और नहीं तो आप उसी समय भी ले रहे हैं तो कम से कम झुक करके प्रणाम तो कर सकते हैं कि हम आपके प्रति समर्पण में हैं। वो आसुरी राक्षसी जो है वृत्तियाँ ना अपना के कि नोच लिया, खसोट लिया, खींच लिया, जो भी पाया जैसे ले लिया, तो वो वैसे ही गुणधर्म लेकर के आएगा। कहते हैं ना, जो धन जैसे आवे सो धन तैसे जाएं। तो क्या करना है आपको, इसको उखाड़ लेना है आराम से और ले जा कर के आप इसको सुखा करके छाया में एक बार धुल लीजिए अच्छे से, पानी में छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अगर सर्दियां हैं तो छाया नहीं, धूप में भी सुखा सकते हैं। गर्मियों में तेज़ अल्ट्रावायलेट रेज होने के कारण इनके बहुत सारे जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, सब वो उड़ जाते हैं, वोलेटाइल नेचर में होते हैं। तो इनको सुखा करके रख लीजिए, ये पाउडर। और साथ में एक औषधि आती है, छोटे छोटे बीज आते हैं, उसको बोलते हैं तूत मलंगा, नाम नोट कर लीजिए, तूत मलंगा। तो तूत मलंगा को भी समान मात्रा में लेकर के संभाग में इसका आप पाउडर बना लीजिए। उसमें थोड़ा खस भी मिला सकते हैं, थोड़ा उसमें जैसे पोस्तक दाना वगैरह है थोड़ा मिला सकते हैं, काली इलायची भी मिला सकते हैं चाहें तो, अन्यथा सिर्फ जो है तूत मलंगा और भृंगराज ये पर्याप्त है। शरीर में कैसा भी रक्त विकार रहता हो, भयानक से भयानक एसिडिटी रहती हो, बहुत ज़्यादा दाह जलन गर्मी रहती हो, खूब पसीने आते हैं, त्वचा के और विकार हो, सर में दर्द रहता हो, सर टनकता हो, याददाश्त कमज़ोर हो रही हो, आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो रही हो, आपका ओज तेज़ घट रहा हो, मित्रों इसको एक एक चम्मच सुबह शाम खा लीजिए। स्वाद में बहुत अच्छा नहीं लगता, देसी धागे वाली मिश्री मिला लीजिए। क्या कहने इसके, मैं बता रहा हूँ कि आप मतलब इसके मुरीद हो जाएंगे। जहाँ देखेंगे ना ऐसे, हम तो जहाँ भी देखते हैं औषधियों को ऐसे प्रणाम करते हुए चलते हैं हर समय, तो आप भी प्रणाम करते ही चलेंगे। इतने गुणों के साथ भरा हुआ है भृंगराज। महाभृंगराज का परिचय हम अलग कराएंगे। महाभृंगराज अलग है, जो मुँह के छाले में, वो भी शीतल है, लेकिन बाल वगैरह के उपयोग में आप जो है भृंगराज को ही लीजिए, ज़्यादा उत्तम होगा। और जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि जब सुबह आप वॉक करिए तो बिना चप्पल के, ध्यान रखिए, बिना चप्पल के वॉक करिए। और जैसे देखिए औषधियों का खजाना होता है जो आपका आसपास का गार्डन होता है, आप देखिए ये भूमि आंवला है, पहचानिए, देखिए पीछे आंवले के सदृश से ही इसमें फल लगे होते हैं। तो हर औषधियों के बारे में हम आपको परिचय कराते रहते हैं, उसके गुणधर्म, उसके फ़ायदे के बारे में बताते रहते हैं। और सबसे बारंबार यही अनुरोध करते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ें, अपनी दिनचर्या सही करें, तौर तरीके सही करें, आचार व्यवहार सही करें, खान पान सही करें, ऋतुचर्या को जानें। कोई भी दिक्कत हो, चूँकि हम तरह तरह के निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराते हैं। हमारा ट्रस्ट है वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और हमारी एक छोटी सी फर्म है रोगांतक हर्बल आयुर्वेदा, जिसमें हम अच्छी उच्च गुणवत्ता के साथ जो है कुछ यही हर्बल पत्तियाँ आदि को जो है प्रोसेस करके आप लोगों तक भिजवाते हैं। प्रोसेस इट मीन्स उसको साफ़ सुथरे ढंग से लेकर के, जैसे सहजन की पत्ती है, आपको गिलोय है, तुलसी है, मरुआ है, ममरी है, दौना है, और दालचीनी है, कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिक अनाज वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो हार श्रृंगार, सहजन की पत्ती, मोरिंगा, गोंद मोरिंगा, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, पुनर्नव वगैरह जड़ी बूटियाँ। तो आप बिल्कुल संपर्क करके अच्छी क्वालिटी की मंगा सकते हैं। और अगर आपके आसपास मिलती है अच्छी क्वालिटी में गुणवत्ता के साथ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद के साथ, हमारे साथ। प्रकृति में, प्रकृति के साथ चलेंगे तो ये प्रकृति उस प्रकृति से मिलेगी, और उसके संयोग से आप बेहतर स्वस्थ जीवन जिएंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो शरीर का व्यवहार सम्यक, शांत और बेहतर होगा, और आपको बेहतरीन माने भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। मित्रों, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस पुण्य पावन भूमि चित्रकूट धाम को नमन करते हैं। और जैसा कि हम आपको जगह जगह की यात्रा के बारे में बताते रहते हैं, दर्शन कराते रहते हैं, तो
हमारा कुछ वीडियो हमने अपलोड किए चित्रकूट धाम से, जैसे माँ गुप्त गोदावरी का जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ का, और जो बजरंग धारा है यहाँ पे हनुमान धारा बोलते हैं, कामद माँ भगवान कामदगिरी की जो परिक्रमा है, आदि आदि और जगहों पे माता सती अनुसुईया वगैरह अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप देखें, उनके बारे में जानें, देखें, समझें, उनकी महत्ता को समझें, और प्रकृति के साथ जुड़ें, सनातन संस्कृति सभ्यता के साथ जुड़ें। और औषधियों का परिचय और स्वास्थ्य के बारे में तो मैं लगातार बता ही रहा हूँ। अपनी धर्म संस्कृति से जुड़ें, धर्म रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, धर्मो रक्षति धर्म, ठीक है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता के साथ में ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी अन्यत्र जड़ी बूटी के साथ में, औषधियों के साथ में, भगवान धन्वंतरी की कृपा के साथ में परिचय कराते हुए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक जानकारियाँ भी पहुँचती हैं, अपने मित्रों तक भी शेयर करें। जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। नमः सूर्याय, ओम रवि नमः, ओम भानुवे नमः। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।